हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन है इस चैनल पर। बच्चों, आज आर्ट्स के अंग्रेजी की इंग्लिश की परीक्षा हुई। उस परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए ऑब्जेक्टिव्स के, वो मैंने आपको वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल दिया है। उसको आप उम्मीद है देख लिए होंगे। ये हम सब्जेक्टिव में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस पर हमने वीडियो बनाया है। आपको मैं दे रहा हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आप उनको देखिए और समझिए। इस प्रकार के क्वेश्चंस आप पढ़ के कल निश्चित रूप से जाएंगे। उस वीडियो में मैं बच्चों ये लास्ट मैं बता रहा था कि वीडियो कट गया कुछ तकनीकी खामी की वजह से। आप इसका ये क्वेश्चन था कि हु रोट हाइपेरियन एंड एंडेमियन, किसने हाइपेरियन और एंडेमियन नामक पुस्तक लिखा? तो उसमें बच्चों होगा जॉन किट्स। अब जो सेक्शन बी में बच्चों पूछे गए हैं, इसके पहले हमने ऑब्जेक्टिव का मैक्सिमम क्वेश्चंस इसके पूर्व के वीडियो में मैंने दिया है। आप उसको देख ले। उस प्रकार का ही क्वेश्चंस आपको भी आएंगे कल। मैक्सिमम क्वेश्चंस सजेशन से ही आ रहे हैं। आप पढ़ के जाएंगे निश्चित रूप से। एग्जाम्स के हॉल से जब आप निकलेंगे तो खुश होकर निकलेंगे, ये मेरा विश्वास है बच्चों। आप निश्चित रूप से आपको लगेगा नहीं ये क्वेश्चंस मेरा पढ़ा हुआ, ये क्वेश्चंस मेरा पढ़ा हुआ। देखिए सेक्शन बी में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। राइट एन एसे एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 150 और 200 वर्ड्स में आपको लिखने हैं, 150 से 200 शब्दों में। तो दो क्वेश्चंस मैं बार बार कह रहा था, योर हॉबी पूछा ही है और कोविड-19 पेंडेमिक ये पूछ दिया है। जो बच्चों मैंने गैस किया था कि पूछेगा ही कोरोना वायरस, तो ये दो पूछा है। कोई एक पर जवाब देना है, आपको एक पर लिखना है, किसी एक पर। सब दोनों का नहीं जवाब लिखना है, एक पे आपको लिखना है। तो ऐसे दो क्वेश्चंस आपके सजेशन से पूछे गए हैं। ज़रूरी नहीं कि ये क्वेश्चंस आप छोड़ दें, आप पढ़ के जाएंगे। हो सकता है इसको भी दोहरा दे, या हो सकता है आगे का जो मैंने भिविया किया है वो भी पूछ दे। आइए, एक्सप्लेनेशन हमने पढ़ा है, एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। तो एक्सप्लेन इफ़ इन दाइन माई लाइफ दाउ वेस्ट, ये जो इस टाइप का दाइन दाउ है, ये बच्चों स्वीटेस्ट लव में हमने आपको पढ़ाया था। तो आप स्वीटेस्ट लव के लाइन्स को कैसे एक्सप्लेन करेंगे हमने बताया हुआ है। ट्रिक याद कर लीजिएगा। द present lines have been taken from the poem Sweetest Love I Do Not Go, full stop. The poet of this poem is dash, पोएट का नाम लिखना है और फिर एक्सप्लेनेशन आपको लिखना है। कम से कम एक्सप्लेन जोड़ जोड़ करके आपको 4-5 लाइन में लिख देना है एक्सप्लेनेशन, जैसे भी हो। अब बच्चों ये देखिए, अब जैसे ये लाइन आपको पता नहीं चलेगा कि कहाँ से लिया गया है ना। Until they think warm days, ये जो लाइन है बच्चों, ये ओड टू ऑटम का लाइन है। आपको याद नहीं रहेगा तो उसको छोड़ के चलेंगे। दूसरा देख लेंगे, बट ब्यूटी वैनिसेस, सुंदर लेकिन सुंदरता जो है गायब हो जाती है, सुंदरता गुजर जाती है। तो उसको हम लोग देख लेंगे। ये सुंदरता वाली बात किस में है? ये आपको एन एपिटाफ में। तो एन एपिटाफ के राइटर कौन है, किस किताब से ली गई, ये आपको इजी वे में वर्णन करने के लिए जो है ट्रिक आप सीख करके जाएंगे, है ना। ये हो गया। अब कोई एक ही जवाब देना है, कैन यू, ये जैसे डी में क्वेश्चन था, कैन यू दैट आई लिव्ड इन सच हाउस। हाउस की बात हो रही है बच्चों। मैं इससे पहले जो है बताया हुआ कि हाउस की चर्चा हो तो ग्रैंड मदर्स हाउस इजी वे में आपको बन जाना चाहिए। उस पर आपको ये एक्सप्लेनेशन देना है। तो कोई ना कोई ऐसा हिंट, ऐसा ट्रिक आपको मिल जाएगा, ऐसा वर्ड मिल जाएगा जिसमें आपको लगेगा कि ये फलना कविता का लाइन्स है। तो आप उसको एक्सप्लेनेशन को आप निश्चित रूप से बढ़िया से बना के आएंगे। एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि प्रोज लाइन में जो बच्चों एक्सप्लेन पूछता है उसका मैं ट्रिक बता देता हूँ। अब जैसे यू कैन शाउट योर लंग्स आउट इन योर प्लेस। अब ये लाइन आपको भारी है बच्चों, मान लीजिए मुझे नहीं हुआ तो दूसरा लाइन देख लेंगे कि ये इसमें क्या पूछा है। आई वेंट टू इंडिया, मैं भारत गई, टू सी देखने के लिए, एंड लिसन और सुनने के लिए, टू ग्रुप्स ऑफ पीपल, दो समूह के ग्रुप के लोगों को देखने के लिए, द यंग युवा लोगों, युवा बुद्धिजीवी लोगों को देखने, और जो शहरों में रहते हैं, और किसानों को जो गांव में रहते हैं। तो ये जो देखने भारत कौन आई थी, तो पर्ल एस बक आई थी। इजी वे में ये इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आइज का लाइन है बच्चों, आपको समझ जाना चाहिए। इसका एक्सप्लेन कर देंगे। अगर ये नहीं हुआ तो आगे देख लेंगे। एनी पब्लिक पर्सन, राइटर, स्पीकर, एक्टर, पॉलिटिशियन इज सबटली मेड टू फील दैट इफ़ ही ऑफेंड्स द प्रेस। यहाँ देखिए प्रेस की चर्चा है बच्चों, प्रेस की चर्चा है। तो एक ही जो मतलब चैप्टर में हाउ फ्रीडम इज़ द प्रेस में ये बातें हैं। तो उसको लिखेंगे, द प्रेजेंट लाइन्स हैव बीन टेकन द प्रोज पीस
हाउ फ्री इज़ द प्रेस, फिर उसका राइटर का नाम लिखेंगे, फिर उसका एक्सप्लेनेशन दे देंगे। अगर मान लीजिए सपोज दैट एक्सप्लेनेशन आपको नहीं हुआ तो कम से कम राइटर का नाम, चैप्टर का नाम लिख करके ये लाइन आपको जो है सेटिंग करके या जैसे भी हो आपको उतार भी अवश्य दीजिएगा, जिससे कि मार्क्स 4 में 2-3 नंबर निश्चित रूप से आ जाएंगे। अब जैसे ये लाइन है बच्चों, एक लाइन 2 लाइन इसमें समझने वाला, ये दोनों लाइन आपको पता नहीं चल रहा, छोड़ के चलेंगे, कोई एक को हमको बनाना है, क्या दिक्कत है। आइए इसमें लेटर पूछा बच्चों, राइट ए लेटर टू योर मदर टेलिंग हर अबाउट योर प्रिपरेशन फॉर द एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए आपको एक पत्र लिखना अपनी माता के पास, तो इस टाइप का पत्र मैंने लिखाया ही है। सिस्टर या ब्रदर के लिए हमने लिखाया, इसमें मदर पूछा, कोई दिक्कत नहीं, आप अगति करके जाएँ, मतलब प्रैक्टिस करके जाएंगे। राइट ए लेटर, ये एक्चुअली बच्चों एप्लीकेशन है, टू द हेल्थ सेक्रेटरी, स्वास्थ्य सचिव के पास आप एक एप्लीकेशन, एक आवेदन पत्र लिखें। टू योर स्टेट, अपने ऑफ योर स्टेट, अपने राज्य के स्वास्थ्य सचिव को एक पत्र लिखें। फॉर टेकिंग प्रॉपर केयर, यह बताने के लिए कि आप उचित ध्यान रखिए ऑफ द कोविड-19 पेशेंट्स इन द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल के जो पेशेंट्स कोविड-19 के पेशेंट्स थे उनके लिए कह रहा कि आप एक पत्र लिखिए, उनके स्पेशल प्रॉपर केयर के लिए आप स्वास्थ्य सचिव को एक पत्र लिखिए, एक एप्लीकेशन लिखिए। तो आपको जैसे डीएम डीएसपी के जो पास है हम लोग लिखते हैं, चाहे जैसे प्रिंसिपल के पास हम लोग लिखते हैं, ठीक उसी प्रकार से लिखा जाएगा। टू लगा के, टू द हेल्थ सेक्रेटरी, फिर जगह का नाम दीजिए, फिर सब्जेक्ट, फिर जैसे मोस्ट होमली उस हिसाब से आपको एप्लीकेशन बना देना है बच्चों। तो ये एप्लीकेशन में से कल जरूरी नहीं कि यही एप्लीकेशन पूछेगा, और नहीं भी पूछेगा, दूसरा एप्लीकेशन या राइटिंग पूछ सकता है। इस तरह का एक तरीका आप समझ लीजिए। आंसर यानी 10 क्वेश्चन है जिसमें से 5 जवाब देने हैं। अब ये फायर हिम की बात है, क्वेश्चन मान लीजिए हमको सटीक नहीं मिला, तो फायर हिम की बातें जो भी याद है, चाहे उसकी समरी या कुछ भी याद है, तो आप इसमें अवश्य लिखिए। वाज द स्नेक कंसिस्ट ऑफ द पोइट्स प्रेजेंस, स्नेक की बातें हैं, स्नेक के विषय में आप दे सकते हैं 2-4-5 लाइन। क्वेश्चन अगर मान लीजिए मेरा भिविया नहीं आया तो उसके विषय में 5 लाइन 2 लाइन आपको निश्चित रूप से आना चाहिए। हाउ डज किड्स पर्सनैलिटी ऑटम इन द पोएम, यानी कि ऑटम, ओड टू ऑटम वाली कविता में किड्स का क्या पर्सनैलिटी है, ये पर्सनिफाई है, क्या वो बताते हैं, उसके बारे में आपको 5 लाइन लिख लेना है। ये आपको नहीं अगर मान लीजिए सटीक मिला तो उसके बारे में 5 लाइन, कौन राइटर है, कहाँ का है, इस बारे में हम लिख देंगे। व्हाट डज आवर सिविलाइजेशन डिपेंड, हमारा सिविलाइजेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। इस तरह से देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा। हाउ आर चिल्ड्रेन ऑफ द जॉइंट फैमिली इन बांग्लादेश लुक्ड आफ्टर, बांग्लादेश में जो बच्चे हैं जॉइंट फैमिली में, संयुक्त परिवार में कैसे देखभाल किए जाते हैं, उसके बारे में ये आपको ए चाइल्ड इज बॉर्न का क्वेश्चन है बच्चों, नहीं आएगा छोड़ देंगे, 5 को हमको जवाब देना है। व्हाट डज मार्टिन लूथर किंग जूनियर अर्ज हिज पीपुल टू डू, यहाँ मार्टिन लूथर किंग अपने जनता से क्या कहते हैं भाषण में, उसको जो 2-4-5 लाइन लिख देंगे। राइट ए शॉर्ट नोट, एक संक्षिप्त नोट लिखें ऑन विलियम शेक्सपियर के विषय में, कि विलियम शेक्सपियर कितने अच्छे आदमी, उसके 3-4 ड्रामा आपको याद ही होना चाहिए, नाटक जिस किताब हमने रटवाया था उसके विषय पर 4-5 लाइन लिख देंगे। व्हाट आर द इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा, ड्रामा के क्या इंपॉर्टेंट एलिमेंट, मैंने जो भी क्वेश्चन है बच्चों, जैसे यहाँ पे देखिए मिडिल इंग्लिश का एक क्वेश्चन ले लिया, स्टोरी ऑफ इंग्लिश का, आप कोई ना कोई 5 क्वेश्चन छाँटे, अगर नहीं भी याद है तो कोई जोड़ के आपको 5-5, 3-3 लाइन आपको ज़रूर लिखिएगा, नहीं तो 10 नंबर में 10 नंबर आपको कितनों काटेगा, 5-6, 7 नंबर निश्चित रूप से मिलेगा, चाहे थोड़ा अशुद्ध ही क्यों ना हो बच्चों। आइए आंसर एनी 3, छठा क्वेश्चन में हमने आपको कहा था कि 3 ही क्वेश्चंस का जवाब देने हैं आपको, 2 समरी रहेगा, अगर समरी याद है तो ठीक है। जैसे देखिए सजेशंस का 10 सोल्जर पूछा हुआ, हमने टिक मारा था, सजेशन में भी लगाया था। भारत इज माय होम, ए पिंच ऑफ स्नफ पूछा हुआ है बच्चों, देख लीजिए हैं, ये दोनों, ये सॉलिड पूछा है, कोई एक पर लिखेंगे, ये दोनों में इस पर कोई एक पे, इस पर कोई एक पे, अगर मान लीजिए दोनों ही नहीं बनता छोड़ देंगे। फ्यूचर ऑफ इंग्लिश पर हम लोग लिख लेंगे, ईजी वे में है ये क्वेश्चन भी नहीं हुआ, इधर आ जाइए, ये मैचिंग 2 पूछ दिया बच्चों इस बार। देखिए आपके क्वेश्चन में कल क्या रहता है, 2 मैचिंग पूछ दिया, ये तो बहुत अच्छी बात है, 5 गुना 10 नंबर सीधे। और ये इस तरह आपको फ्यूचर ऑफ इंग्लिश बना लेना है, अगर समरी आपको याद नहीं, अगर समरी याद है तो समरी लिख लेंगे, मतलब 6 क्वेश्चन, 7 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन में से 3 ही जवाब देने हैं आपको, मैचिंग आपको निश्चित रूप से आएगा। यहाँ देखिए ईजी आपको ट्रांसलेशन पूछा है,
तो जो सबसे इजी है उसको बना लेंगे। कोशिश करेंगे ट्रांसलेशन आप में छोड़ दीजिएगा, क्योंकि उसमें हो सकता है कुछ ना कुछ छूट जाए। ये 2 मैचिंग बना लेंगे, एक फ्यूचर ऑफ इंग्लिश के विषय में आप 5 लाइन 10 लाइन लिख लेंगे, या कोई समरी लिख देंगे बच्चों ईजी वे में। 3 क्वेश्चंस आपको बनाने हैं, बड़ा ही आसान क्वेश्चंस आपको पूछा है, देख करके मज़ा आ जाता है। आपको कल खुशी मिलेगी बच्चों कि हमने क्या पढ़ाया आपको। एक है बच्चों, हमने जैसे आपको बताया है कि पैसेज पूछता, अनसीन पैसेज, जिसको कंप्रीहेंशन के रूप में हमने पढ़ाया था आपको। तो कन्वर्सेशन इज ए फाइन आर्ट। व्हाट इज कन्वर्सेशन? तो पहला क्वेश्चन यहीं पर आपको मिल गया, कन्वर्सेशन इज ए फाइन आर्ट, है ना। व्हाट कैन एवरीवन डू? प्रत्येक आदमी क्या कर सकता है? तो इसमें आप जब पढ़िएगा तो आपको निश्चित रूप से एवरीवन कैन टॉक, है ना, यहाँ है ना, एवरीवन कैन टॉक, क्या कर सकता है? सब कोई बात कर सकता है। एवरीवन यहाँ नॉट एवरीबॉडी कैन पेंट और प्ले म्यूजिक। तो व्हाट कैन एवरीवन डू, क्या कुछ भी कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों एवरीवन कैन डू एनीथिंग, कुछ भी कर सकता है। तो जब आप इसको पढ़ेंगे, इस लाइन को पढ़ेंगे बच्चों, तो इसमें से 2 क्वेश्चंस आपको निश्चित रूप से मिल जाएंगे और आपको लगेगा कि मैं इजी वे में आपको जो बताया हूँ वह बड़े आसानी से बन जाएगा। सिर्फ आप एक बार पढ़ के जाएंगे। हमने इसमें रूल लिखाया था कि 2 से 3 बार आप पढ़ें इसको, फिर क्वेश्चंस के जो मिलता जुलता लाइन है उसको अंडरलाइन कर लें, और जिस टेंस में क्वेश्चन पूछा जाए उस टेंस में आप उत्तर दें। आपको बड़ा ही मुझे लगता है ये इजी लगेगा बनाने में। प्रीसिस को मत बनाइएगा बच्चों, ऑड में दिया रहता है, प्रीसिस आप छोड़ देंगे। इससे अच्छा ये क्वेश्चन जहाँ मिलता है, अब जैसे कन्वर्सेशन से एक वाक्य बनाना, सब्जेक्ट से एक वाक्य बनाना, तो कन्वर्सेशन से एक वाक्य यहाँ बनले है, सब्जेक्ट से बीच में देख लेंगे कहाँ पर सब्जेक्ट है, उससे हम लोग एक वाक्य बना लेंगे, वो आपको इजी लगेगा। तो आप 4 में से कम 3 नंबर, 2 नंबर निश्चित रूप से आना चाहिए बच्चों, अगर आप थोड़ा सा भी सतर्कता से काम करेंगे तो। ये था सब्जेक्टिव क्वेश्चन बच्चों। 2 मैचिंग क्वेश्चन जो है ये बना लेंगे। ये मुझे लगता है जितना इसमें दिया हुआ बहुत ही इजी क्वेश्चंस है बच्चों, बहुत ही इजी है। थोड़ा सा पढ़ के जाएंगे। 2 क्वेश्चंस खाली आपको भारी लगेंगे। एक एक्सप्लेनेशन, तो तरीका सीख लीजिएगा एक्सप्लेनेशन का, कैसे द प्रेजेंट लाइन्स हैव बीन टेकन, दोनों एक्सप्लेनेशन का। और जैसे न तैसे जगह नहीं भी होगा तो भी गलती जो है आपको गलती सलती लिखना ही है, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो बच्चों। कम से कम चैप्टर का नाम और उसका राइटर का नाम आप लिख देंगे। और ये लेटर राइटिंग और एप्लीकेशन राइटिंग आपको पता होना ही चाहिए। ये क्वेश्चन में से बच्चों जो 5-10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन कम से कम अगर सटीक याद नहीं भी है तो उस चैप्टर के कविता जो या कहानी का जो राइटर है और पोएट है उसका नाम और वो कहाँ से है, कितने में जन्म, जो भी याद है वो आप ज़रूर लिखें 4-5 लाइन में। आपको निश्चित रूप से मुझे लगता है जिस प्रकार का क्वेश्चन है अच्छे, थोड़ा सा भी अच्छा है पढ़ने, अच्छे हैं आप पढ़ने में, तो आपको 70, 80, 90 तक नंबर बच्चों आसानी से, बड़ी आसानी से आ सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि कल आप निश्चित रूप से एग्ज़ाम दे करके हमें फ़ोन करें, कितना फंसा नहीं फंसा, क्या गया कैसा गया एग्ज़ाम। जो भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, आपको और भी एक वीडियो मैं बनाता हूँ 1-2 कल सुबह तक, वो वीडियो आप ज़रूर देखें और आपको निश्चित रूप से फ़ायदा मिलेगा जो तरीका हम आपको बता रहे हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो आ रहा है बच्चों, अभी कुछ देर में आ जाएगा, वो भी 1-आध घंटा में, वो मेन ऑब्जेक्टिव्स हम ले रहे हैं, उस ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ के जाएंगे। और फिर पोएम्स का अलग से ऑब्जेक्टिव और प्रोज सेक्शन का अलग ऑब्जेक्टिव हम आपको दे रहे हैं, उसको पढ़ के जाएंगे। उम्मीद है कि आपको कल काम आएगा और आप हमें कल निश्चित रूप से जब परीक्षा हॉल से निकलें, अच्छा एग्ज़ाम जाए, निश्चित रूप से कॉल करें, मुझे अच्छा लगेगा। तो बच्चों आज बस इतना ही। अभी इस वीडियो में फिर मैं तुरंत एक वीडियो और बनाता हूँ 1-आध घंटे के अंदर, वो भी आपको आ जाएगा और फिर उसको भी आप देख लेंगे। अच्छी तरह से देख करके अपनी तैयारी करते रहिए, मुझे उम्मीद है आपको अच्छा मार्क्स आएगा। थैंक यू बच्चों।